सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शंस के प्रॉब्लम, जिसका आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं ना। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में गिवन है, डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड एनालिटिकली द सपोर्ट रिएक्शन एट बी, सपोर्ट रिएक्शन एट बी एंड द लोड P एंड द अननोन लोड P। ये जो P लोड है ये अननोन लोड है, ये हम लोग को पता है नहीं, ये अननोन लोड है, ये भी हम लोग को निकालना है। और रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट B हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ द रिएक्शन ऑफ सपोर्ट एट A इज 0, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट एट A क्या है, 0 है। देखो हम लोग को क्या दिया है, एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो भी सपोर्ट रिएक्शंस होंगे वो कैसे, उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। हम लोग को रिएक्शन एट पॉइंट बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो अननोन लोड है P, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को दो चीजें फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी और P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन, एक सपोर्ट रिएक्शन 0 दिया है। हर बार हम लोग दो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, सारे लोडिंग जितना भी होता है वो नोन होता है ना। तो यहाँ पे एक लोड अननोन है जिसकी वैल्यू निकालना है, एक सपोर्ट रिएक्शन 0 है। ओके, तो करना सिमिलर वे में है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो प्रॉब्लम को एक बार देख लेते क्या क्या दिया है। यहाँ पे पॉइंट ए पे हम लोग को दिया है हिंज सपोर्ट, है ना, और यहाँ पे पॉइंट बी पे हम लोग को दिया है रोलर सपोर्ट, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट लोड है P जो कि अननोन है, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो B टू D स्पैन में हम लोग को UVL दिया है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड है 24 किलोन्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे पॉइंट लोड है 10 किलोन्यूटन का, और यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट है जो 20 किलोन्यूटन मीटर का है ना। और सारे डिस्टेंसेस हम लोग को गिवन है। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इसका FBD ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे एक UVL का फोर्स है, तो इस UVL के फोर्स को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो चलो सब में पहले UVL के फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा जो UVL के इक्विवेलेंट रहेगा, UVL फोर्स के इक्विवेलेंट रहेगा। और इस UVL फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। देखो UVL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल, इस ट्रायंगल का जो भी एरिया रहेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ UVL। अब देखो UVL का स्पैन, देखो इसका बेस कितना है, बेस है 3 मीटर, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस है 3 मीटर, और इसकी जो हाइट है, ट्रायंगल की हाइट मतलब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो दी है हम लोग, कितना है, 24 है। तो मतलब ये 24 को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसका हाइट कंसीडर करेंगे 24 किलोन्यूटन पर मीटर। ये क्या होगी, ट्रायंगल की हाइट, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस, है ना, ये है हमारा DB पॉइंट। ओके, अब बेस पता है, हाइट पता है, तो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज 1/2 इनटू बेस कितना है 3 इनटू 24 इनटू 24, देखो 2 12 24 है, और 24 3 का क्या हो जाएगा 36 किलोन्यूटन। तो ये हम लोग को फोर्स मिल जाएगा 36 किलोन्यूटन का। देखो UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो कितना मिला, 36 किलोन्यूटन का फोर्स हम लोग को मिल गया। अब ये 36 किलोन्यूटन का फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, इधर किधर एक्ट होगा, ये 36 किलोन्यूटन का लोड है, और इसका जो डिस्टेंस है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कहां से कितना रहने वाला है, देखो ये एक्ट होता है एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के CG पे, सेंट्रोइड में ना। हम लोग को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो CG होता है उसका डिस्टेंस इस वर्टिकल लाइन से, इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है B/3, है ना, बेस बाय 3, टोटल बेस है 3, तो ये क्या हो जाएगा, B/3 मतलब 3/3, दैट इज 1 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, यहां तक हो गया 1 मीटर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 2 मीटर रहेगा। 2 मीटर प्लस 1 मीटर क्या होगा, 3 मीटर। तो देखो यहाँ पे जो भी ये फोर्स एक्ट हो रहा है वो कहां पे एक्ट होगा, इस बेस से, इस जो भी हमारी वर्टिकल लाइन है, यहां से कितना डिस्टेंस रहेगा, ये B/3, फॉर्मूला है हमारे पास, CG में हम लोगों ने सीखा है। ये क्या है, B/3 डिस्टेंस है, बेस कितना है 3 है, तो 3/3 मतलब कितना आएगा, यहाँ से B पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, और D पॉइंट से कितना रहेगा 2 रहेगा, टोटल 3 है, ये 1 गया तो ये कितना बचेगा 2 मीटर रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने UVL के फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और उसका लोकेशन हम लोगों ने देखा, उसको लोकेट किया, किस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे वो हम लोगों ने पता किया, है ना।
अब हम लोग बढ़ सकते हैं एफबीडी ड्रॉ करने की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और फिर आगे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट F को लोकेट करेंगे। देखो ये जो सेक्शन EF है इसका कुछ भी लेना देना नहीं, F पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं है ना, और वो यूज आने ही वाला नहीं, ये सिर्फ हम लोग को स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो एक्सटेंडेड पोर्शन देख करके, बाकी इसका कोई भी यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बी पे सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन देखने मिलेगा आरबी, जो कि वर्टिकल रिएक्शन रहेगा आरबी सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी, जिसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट डी को लोकेट कर लेते हैं, पॉइंट डी यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट लोड दिया है 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे एक फिक्स्ड मोमेंट भी है हमारे पास 20 किलो न्यूटन मीटर का। अब ये वाला पॉइंट है हमारा डी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग को दिया है सी, और यहाँ पे पॉइंट ए पे सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा आर ए, ये आ जाएगा यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आर ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन आएगा। देखो दोनों सपोर्ट रिएक्शन मैंने डायरेक्टली वर्टिकल बनाया, क्योंकि कोई सपोर्ट इंक्लाइन है क्या, नहीं, कोई इंक्लाइन फोर्स है क्या, अगर फोर्स इंक्लाइन होता है तो एक सपोर्ट इंक्लाइन होता है ना, यहाँ पे कोई भी फोर्स इंक्लाइन नहीं, सारे फोर्स वर्टिकल है ना, और दूसरा कोई सपोर्ट भी इंक्लाइन नहीं है, सारे सपोर्ट भी कैसे वर्टिकल है ना, इसलिए सपोर्ट रिएक्शन भी डायरेक्ट वर्टिकल आएंगे आर ए और आर बी है ना, और आर ए का वैल्यू कितना है 0 है, ये हम लोग को प्रॉब्लम में ऑलरेडी बोला हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंसेस लोकेट कर लेते हैं, डिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे प्रॉब्लम की। चलो यहाँ पे डिस्टेंसेस जो दिए हैं हम लोग को वो हम लोग लिख लेंगे एज इट इज, तो जैसे डिस्टेंस दिए हम लोग को, और हमारा जो यूवीएल का फोर्स है, यूवीएल का फोर्स कहाँ पे आएगा, देखो डीवी स्पैन में, यहाँ पे यूवीएल का फोर्स है, इस पॉइंट पे यहाँ पे इधर किधर आएगा, ये रहेगा हमारा फोर्स ऑफ यूवीएल। यूवीएल का जो फोर्स हम लोगों ने कन्वर्ट किया 36 किलो न्यूटन का, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस यहाँ से देखो बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 1 मीटर है ना, और यहाँ से कितना है डी पॉइंट से इसका 2 मीटर, देखो यहाँ पे देखो ना, बी पॉइंट से 1 मीटर और डी पॉइंट से 2 मीटर, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और सेकेंडरी हम लोग को यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हम लोग को ऑलरेडी दिया, ये कितना है 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये कितना है, ये 2 मीटर है, प्रॉब्लम में हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंसेस हम लोग को प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं, वही हम लोग लिख रहे हैं, कुछ नए डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद देखो ये वाले डिस्टेंसेस भी हम लोग को प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है डीसी, ये वाला 1 मीटर है, हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला 2 मीटर है, ये भी हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, ओके, आर ए हमारा 0 है, वो भी प्रॉब्लम में दिया है। सारे डिस्टेंस हम लोग को मिल गए, सारे फोर्सेस एमपीडी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को बढ़ना है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को दो चीजें निकालनी है, एक तो आरबी निकालना है और पी का वैल्यू निकालना, ठीक है, दो अननोन। अब सब में पहले ये अननोन्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करना है हम लोग को, यहां पे इसको रफ कर देते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है, देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस है, इनका यूज करना है। f ऑफ x मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या हम लोग को, नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, है ना, तो इसके लिए समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन का यूज होगा क्या, नहीं होगा। अब बचे दो कंडीशन, अब दोनों में से पहले क्या करेंगे, f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करते हैं तो सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स दो हैं, आरबी और पी, ये दो फोर्स अननोन फोर्स है ना, दो अननोन अपने को मिलेंगे तो कोई वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाला नहीं है ना, इसलिए हम लोग f ऑफ y पहले नहीं करेंगे। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट इक्वल्स टू 0, ये वाले कंडीशन का यूज हम लोग सब में फर्स्ट करेंगे। अब मोमेंट लेना है तो मोमेंट कहां से लेना है, देखो मोमेंट आप ले सकते हो सपोर्ट पॉइंट से, है ना, सपोर्ट पॉइंट दो है, ए और बी, है ना। अब आर ए का जो सपोर्ट है ये ऑलरेडी 0 है, ये हम लोग को प्रॉब्लम में बोला कि ऑलरेडी ये 0 है, आर ए ऑलरेडी 0 है ना। अगर हम लोग पॉइंट ए से मोमेंट लेते हैं तो आरबी और पी दो अननोन मिलेंगे अपने को, वापस इक्वेशन मिलेंगे, इसलिए हम लोग मोमेंट एट पॉइंट ए से नहीं लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी पॉइंट को चूज करेंगे, मोमेंट लेने के लिए हम लोग पॉइंट बी को चूज करेंगे, पॉइंट बी से मोमेंट लेंगे। देखो इसे पॉइंट बी से हम लोग मोमेंट लेते हैं तो इसमें फायदा क्या होगा, देखो
पॉइंट बी से अगर मोमेंट लोगे तो आर भी पॉइंट बी से पास हो रहा है, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आर ए ऑलरेडी जीरो है, तो पी का वैल्यू अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा। पी का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 करो, आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यही हम लोग को अभी करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट बी से लेंगे। So summation of moment of all the forces about point B equals to 0. Clockwise moment negative, anti-clockwise moment positive. ये हमारा कंसिडरेशन है ना। तो चलो B पॉइंट से मोमेंट लेते हैं, देखते हैं B पॉइंट से मोमेंट लेने। सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले कौन सा फोर्स लेंगे, फिक्सेड मोमेंट के ले लो। फिक्सेड मोमेंट में टेंशन नहीं होता है। कैसा फिक्सेड मोमेंट, कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज देखो, फिक्सेड मोमेंट में डिस्टेंस लेने की जरूरत होती है क्या, नहीं, सिर्फ हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। देखो कितना है, 20 है। क्लॉकवाइज कैसे है, नेगेटिव है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -20, सिर्फ लिखना है -20। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता तो लिखते थे सिर्फ +20। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखते हैं हम लोग, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आर ए को देखो, आर ए 0 है तो इसको मोमेंट में लेने की जरूरत ही नहीं है ना। 0 है तो इसका मोमेंट 0 इंटू कितने भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है ना। तो आर ए की वैल्यू ही 0 है तो उसको कंसीडर ही नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा, ये वाला देखो 10 किलोमीटर फोर्स है। ये किधर जा रहा है, नीचे, पॉइंट की तरफ इसको रोटेट कर रहा है। देखो ये है हमारा सेंटर, ये है हमारी रेडियस और सर्कल बनाना। डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो नीचे की तरफ सर्कल बनेगा ऐसे, पॉइंट की तरफ है ना। पॉइंट बी की तरफ रोटेट करो। कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो यहां पे लिखूंगा मैं प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। कितना है, फोर्स का वैल्यू है 10, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10 इनटू, अब डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। देखो ये फोर्स की लाइन वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। बी से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 + 2 + 1 है ना। कितना है, 4 मीटर। यहां पे देख सकते हो, अब देखो कितना है, ये 3 मीटर, ये 3 और 1 कितना हो गया, 4 मीटर। देखो 1 + 2 + 1 दैट इज 4 मीटर है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 4, तो यहां पे लिख देंगे 10 × 4। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखो, ये फिक्सेड मोमेंट हो गया, ये वाला फोर्स हो गया। अब ये वाला 36 यूवीएल वाला फोर्स है। अब ये देखो, ये भी इधर है, पॉइंट इधर है, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, पॉइंट की तरफ रोटेट होगा है ना। अगेन कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो लिखेंगे +36 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन वर्टिकल है, डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अभी निकाला ना 1 मीटर। देखो बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होता है, 1 मीटर। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 1। ओके, उसके बाद अब राइट साइड में देखो, आर भी तो पॉइंट में से पास हो रहा है, उसका मोमेंट 0 हो गया। अब राइट साइड में एक ही फोर्स है हमारा, पी फोर्स है ना। अब देखो इसका डायरेक्शन नीचे है, पॉइंट की तरफ रोटेट होगा, बी पॉइंट इधर है, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। देखो पॉइंट इधर है इसलिए ऐसे रोटेट होगा, डाउनवर्ड फोर्स। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है हमारा, नेगेटिव, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग -p इनटू इसका। देखो इसका डिस्टेंस देखो, बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखेंगे, बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो देखो -p × 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू निकालना है p की, p अननोन है ना। अब p के सामने देखो, p का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस p को पूरा उठा के इधर लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा है ना। बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज रहेंगे है ना। p के आगे नेगेटिव साइन है जो हम लोग को निकालना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो इसको हम लोग इज इक्वल्स टू इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तो क्या हो गया, p × 1 इज इक्वल्स टू, ये सारे एज इट इज -20 है ना। देखो 10 × 40 प्लस 10 × 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस देखो 36 × 1 क्या हो गया, 36। इनके साइन एज इट इज रहेंगे, इनको हम लोगों ने उधर नहीं भेजा है, सिर्फ p × 1 को उधर भेजा है, तो p × 1 मतलब p रहेगा वो एज इट इज। तो देखो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को p का वैल्यू मिल जाएगा 56 किलोमीटर। देखो -20 + 40 + 36 विल बी इक्वल टू 56 किलोमीटर प्लस 56 किलोमीटर, ये मिल गया हम लोग को p फोर्स का वैल्यू। तो p फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगा, अगर नेगेटिव आंसर आता तो डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते, ठीक है। p का वैल्यू मिल गया, एक अननोन हम लोग को मिल चुका है। अब क्या करना है, अब सिंपल सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग यूज करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ f ऑफ y = 0। देखो समेशन ऑफ f ऑफ y = 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है ना। तो देखो सारे के सारे फोर्सेस यहां पे लेंगे हम लोग। r देखो r 0 है, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 है, उसको आप कैलकुलेशन में कंसीडर करके भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं है ना, इसलिए r को कंसीडर ही नहीं करेंगे है ना। अब देखो अपवर्ड फोर्स और कौन सा है, r को छोड़ दो,
आरबी अपवर्ड है ना? सिर्फ एक ही फोर्स है जो आरबी वो अपवर्ड है, जो कि अननोन फोर्स है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे आरबी प्लस आरबी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है। अब डाउनवर्ड फोर्स देखो, ये 10, 36 और पी तीनों फोर्सेस कैसे डाउनवर्ड है। सो पी पहले ले लेते हैं, -10 -36, उसके बाद देखो पी का वैल्यू कितना है 56, तो यहां पे लिखेंगे -56, डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए -50। ये फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन में आएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ मोमेंट के कैलकुलेशन में आता है, क्योंकि वो मोमेंट है, वो फोर्स नहीं है, इसलिए एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स के कैलकुलेशन में फिक्स एंड मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इतने ही फोर्स आएंगे, चार फोर्सेस से चार आ गए, आर ए 0 इसके लिए इसको नहीं लिया। ओके, अब इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब आरबी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, देखो आरबी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बाकी सारे टर्म्स को इज इक्वल टू उधर लेके जाओ, तो देखो आरबी मिल जाएगा, यहां से आरबी 0 से क्या होगा 10 प्लस 36 प्लस 56 है ना। अब ये सबको ऐड कर दोगे तो यहां से आपको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 102 किलोन्यूटन। तो देखो यहां से हम लोग को आरबी का वैल्यू भी मिल चुका है और पी का वैल्यू भी मिल चुका है ना, और दोनों के दोनों जो अननोन जो हम लोग को फाइंड आउट करने थे वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।